हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट विद एनडी। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने पोस्ट निकाले हुए हैं, जिसमें ग्रुप ए बी एंड सी का पोस्ट निकाला हुआ है। जो CCRAS ये ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। तो जो इन्होंने पोस्ट निकाले हुए हैं, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट एप्लीकेशन की कब है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अलग अलग ग्रुप के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये आपका 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन का है, वो 31 अगस्त 2025 है। अगर आपसे एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसमें मॉडिफिकेशन का जो विंडो 3 सितंबर को ओपन होगा। और ये मॉडिफिकेशन का जो विंडो है, मैंने आपका एप्लीकेशन करेक्शन है 5 सितंबर तक होगा। 3 सितंबर से 5 सितंबर तक होगा। जो आपका पेमेंट होगा, फी पेमेंट होगा, वो आपका नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, मतलब अल्टीमेटली ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। अब इसमें हम वैकेंसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका पे ग्रेड, एज लिमिट कितना है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप ए में जो पोस्ट है। इसमें आपका जो रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट है पैथोलॉजी सब्जेक्ट में, जो आपका ग्रेड पे है 5400 है। एक पोस्ट है, अनरिजर्व पोस्ट है। एज लिमिट आपका इसमें 40 ईयर है, मतलब आपका 40 साल से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, MD होनी चाहिए इन पैथोलॉजी फ्रॉम NCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ MCI। रिसर्च ऑफिसर का ये आयुर्वेदा में पोस्ट है, जिसमें आपका 15 पोस्ट है। और इसमें भी जो आपका एज लिमिट है वो 40 ईयर है। इसमें आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, MD या MS इन आयुर्वेदा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय CCIM। इनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ CCIM और स्टेट रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा। और जो ये आपका टोटल वैकेंसी है ग्रुप ए में, इसमें आपके 5 पोस्ट रिजर्व रहेंगे, वो नीचे बताया गया है किस किस के लिए रिजर्व रहेंगे। जो ग्रुप बी का पोस्ट है, इसमें आपका असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रेड पे 4600 है। 4 पोस्ट हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पोस्ट आपका SC के लिए है या OBC के लिए है दूसरे सब्जेक्ट में, उसमें जो आपका गवर्नमेंट रूल है रिलैक्सेशन का, वो आपको मिलेगा। जो आपका रिसर्च असिस्टेंट है, इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, M फार्मा होना चाहिए फार्मेकोलॉजी में, या फिर M फार्मा होना चाहिए AY में, या फिर आप MSc किया हो मेडिसिनल प्लांट में विद स्पेशलाइजेशन इन द फार्मेकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए PG करने के बाद। स्टाफ स्टाफ नर्स का है, इसमें जो आपका ग्रेड पे रहेगा 4600 रहेगा। टोटल इसमें 14 पोस्ट हैं। एज लिमिट आपका 30 ईयर है। जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो BSc नर्सिंग होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग में, और साथ में आप मिडवाइफ रिकॉग्नाइज बाय ए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द टीचिंग और रिसर्च। और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और इसमें आपका पहले मैंने भी बता दिया, लेकिन फिर आप बता देता हूँ, लास्ट में आपको दिखा भी दूंगा जहाँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है आपका, कि जो आपका एज लिमिट है, जिनकी एज 30 हो गई है, अगर वो आपका SC ST या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आपका SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो असिस्टेंट ग्रुप सॉरी असिस्टेंट का पोस्ट है, इसमें टोटल 13 पोस्ट हैं। और इसमें एज लिमिट आपका 30 ईयर है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या है, ए डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन हो, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर हो साथ में।
ट्रांसलेटर का भी इसमें पोस्ट है, 2 पोस्ट है ट्रांसलेटर के, और इसमें आपका एज लिमिट 30 ईयर है। इस पोस्ट के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी, और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डिग्री लेवल, मतलब आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रेड पे 4200 है। इसमें 15 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट एससी है, 2 पोस्ट एसटी के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी का, 1 ईडब्ल्यूएस का, 7 पोस्ट अनरिजर्व है। आपका इसमें एज लिमिट 35 ईयर है, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके लिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी में, साथ में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये पोस्ट बताए गए उसमें उस पोस्ट में रिजर्वेशन क्या रहेगा, कितने पोस्ट रिजर्व रहेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है। जो आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए रिजर्व पोस्ट बताई गई है। ग्रुप सी का जो पोस्ट है, इसमें आपका सबसे पहले रिसर्च असिस्टेंट इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसमें आपके 5 पोस्ट रहेंगे। एक एसटी के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस है, और 2 अनरिजर्व है। इसमें आपका एज लिमिट है 30 ईयर। पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपका, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, मतलब आप एमएससी किया हो आपने, या एम फार्मा किया हो आपने, एमएससी इन मेडिसिनल प्लांट किया हो विद स्पेशलाइजेशन इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, मतलब जो एमएससी इन मेडिसिनल प्लांट किए होंगे उनके लिए स्पेशलाइजेशन है, बाकी आप नॉर्मल एमएससी किए होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, रिसर्च असिस्टेंट इन बॉटनी सब्जेक्ट, गे ग्रेड पे 4200 है। इसमें आपका 5 पोस्ट है, एज लिमिट 30 ईयर है। इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए बॉटनी में। रिसर्च असिस्टेंट फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में ग्रेड पे सेम है, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व पोस्ट है। एज आपका 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपने मास्टर किया होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेड पे सेम है, 1 पोस्ट है, अनरिजर्व पोस्ट है। मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर होना चाहिए। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिसर्च असिस्टेंट गार्डन के लिए आपका ग्रेड पे 2800 है, 1 पोस्ट है, ओबीसी का पोस्ट है। एज लिमिट आपका 30 ईयर है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपका बॉटनी में अथवा मेडिसिनल प्लांट में। रिसर्च असिस्टेंट इन फार्मेसी, इसमें आपका भी ग्रेड पे 2800 है, 1 पोस्ट अनरिजर्व पोस्ट है। एज लिमिट 30 ईयर है। एम फार्मा आप किए हो फार्मास्यूटिक्स या फिर फार्मास्यूटिकल में, साइंस क्वालिटी एश्योरेंस या फिर आयुर्वेदा में। स्टेनोग्राफर का पोस्ट है ग्रेड ए, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, मतलब सीनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। इसमें जो आपका जीपी है वो 4200 है। इसमें टोटल 10 पोस्ट है, 1 पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 पोस्ट अनरिजर्व है। एज लिमिट आपका 30 ईयर है। इसके लिए जो आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक मतलब 10th पास हो या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। साथ में आपका एबिलिटी टू राइट 120 WPM इन शॉर्ट हैंड, WPM होता है वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड होना चाहिए, एंड 40 WPM इन टाइप राइटिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट। और साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जूनियर स्टेनोग्राफर, गवर्नमेंट जॉब में हो या सेमी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब पीएसयू जो होते हैं। डिजायरेबल है डिग्री आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस इन अटेंडिंग टू द मीटिंग कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। डिजायरेबल का मतलब है कि आपके पास ये हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो आपने ग्रेजुएशन भी किया होगा तो ज़्यादा बेहतर है। स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रेड पे 4200 है, 2 पोस्ट है, 30 ईयर एज लिमिट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टेटिस्टिक्स में या फिर मैथमेटिक्स विद स्टैटिक्स एज एन वन ऑफ द सब्जेक्ट, और ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा। आपका जो यूडीसी का पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क,
इसमें आपका 39 पोस्ट है। ये पोस्ट की संख्या काफ़ी अच्छी है। इसमें आपका जो एज लिमिट है वो आपका 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एनी डिसिप्लिन आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, इसमें आपका जो जीपी है वो 2400 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड मतलब कि जो जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इसमें आपका जो ग्रेड पे वो 2400 है। इसमें टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट आपका 27 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इक्विवेलेंट मतलब आप 10 पास तो होने चाहिए। साथ में आपका एबिलिटी टू राइट शॉर्ट एंड 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। एंड टाइप राइटिंग जो स्पीड है आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। डिजायरेबल डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मतलब आप अगर ग्रेजुएशन किया हो तो ज़्यादा बेहतर है। और साथ में प्रीवियस एक्सपीरियंस हो एज ए स्टेनोग्राफर इन द गवर्नमेंट कॉमर्शियल अंडरटेकिंग सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट मतलब साथ में एक्सपीरियंस हो तो और बेहतर है। जो एलडीसी का लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है वो 37 पोस्ट है। एलडीसी में एज लिमिट आपका 27 है। 27 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आप एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है इनके लिए एज रिलैक्सेशन है और एज पर गवर्नमेंट रूल। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आप मतलब 12वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो। साथ में आपका स्किल टेस्ट नाम ऑन कंप्यूटर। इंग्लिश टाइपिंग जो होनी चाहिए वो आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी का टाइपिंग जो है आपका वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। जो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा वो 10 मिनट मिलेगा। इसके बारे में कि जो आपका सीवीटी होगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा और जो आपका स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर के लिए टाइप राइटिंग है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी नीचे डिस्कशन करेंगे आगे। जो फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट है इसके लिए तो 12 पोस्ट हैं। एज लिमिट आपका 27 ईयर है मतलब 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, डी फार्मा किया हो। साथ में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप है, इसके लिए एक पोस्ट है। एज लिमिट 30 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप 10वीं पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑपरेशन ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन एज ए रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने कहीं काम किया हुआ है। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और बेसिक नॉलेज अबाउट द मशीन एंड इट्स मेंटेनेंस। लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप का पोस्ट है। लाइब्रेरी क्लर्क का पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट है। 27 साल का एक्सपीरियंस हो सॉरी एज लिमिट आपका 27 ईयर है। आप इसमें 12वीं पास पास होने चाहिए। साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरियन का आपके पास और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में काम किया हो। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट है, एक पोस्ट है। रिजर्व पोस्ट है एससी के लिए। एज लिमिट 28 ईयर है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो विद साइंस सब्जेक्ट में एंड डीएमएलटी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें आपका टोटल 9 पोस्ट है। एज लिमिट आपका 27 ईयर है। आप 12वीं पास होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में या फिर लेबोरेटरी में। सिक्योरिटी इंचार्ज का पोस्ट है, आपका एक पोस्ट है। अनरिजर्व पोस्ट है। 30 ईयर का एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिक डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकिंग में। ड्राइवर ऑर्डिनरी ड्राइवर का पोस्ट भी निकला हुआ है। इसमें 5 पोस्ट हैं ड्राइवर के, जिसमें आपका एज लिमिट 27 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप 10वीं पास होनी चाहिए मतलब 10th पास होने चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का आपका गाड़ी चलाने का। मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी पोस्ट है। 107 पोस्ट है, काफ़ी
पोस्ट की संख्या काफ़ी अच्छी है इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ में। एज लिमिट आपका 27 ईयर होना चाहिए। और आपके लिए जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या आपका आईटीआई पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और आगे भी अतः आईटीआई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, मतलब आप अल्टीमेटली आईटीआई किए होने चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ का और भी पोस्ट 72 पोस्ट अलग से है जिसमें आपका एज लिमिट 27 है। इसमें आपका 10th जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने 10th पास किया या उसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री हो। और जो ये टोटल मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट है जिसमें से आपका 107 पोस्ट 107 पोस्ट हैं और 72 पोस्ट मिला के 179 पोस्ट बनते हैं। इसके लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पे बताया गया है कितने पोस्ट आपके लिए पीडब्ल्यूडी या फिर और किसी के लिए रिजर्व रहेंगे। जो स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर का उसमें आपका क्या क्या टेस्ट होगा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट। जो स्टेनोग्राफर हैं ग्रेड फर्स्ट मतलब सीनियर स्टेनोग्राफर और जो ग्रेड सेकंड मतलब जूनियर स्टेनोग्राफर हैं इनका ऑनलाइन सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपका सीबीटी सबसे पहले आपका होगा, सीबीटी में आप क्वालिफाई करेंगे उसमें एक सीट पे 10 लोगों को कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का उसमें आपका जो ड्यूरेशन होगा हिंदी और इंग्लिश के लिए ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। ये फॉर्म भरते समय आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। आप जो कंप्यूटर का टेस्ट है इस कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं। 120 वर्ड पर मिनट रहेगा फॉर द स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए। जो सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए 120 वर्ड पर मिनट रहेगा। 100 वर्ड पर मिनट रहेगा फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। और जो इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर फर्स्ट यानी सीनियर स्टेनोग्राफर के जो इंग्लिश होंगे उनके लिए 40 मिनट मिलेगा। जो हिंदी चूज करेंगे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे उनके लिए 55 मिनट मिलेगा। जो स्टेनोग्राफर जूनियर स्टेनोग्राफर है इसमें इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेगा। जो हिंदी चूज करेगा उसके लिए 65 मिनट मिलेगा। और जो स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर का इसका मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेगा। ये क्वालिफाइंग टेस्ट होंगे, इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है। आप इसमें से हिंदी या इंग्लिश एज ए मीडियम आप स्किल टेस्ट चूज कर सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा उसके लिए कंप्यूटर का जो स्किल टेस्ट होगा इसके लिए आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। और जो आप टाइपिंग होगा उसमें जो एक्सेप्टेबल एरर है वो बताए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। जो नियम है सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द अपर डिवीजन क्लर्क मतलब यूडीसी के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपका जो वो है सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। एंड और जो लोग सेलेक्ट होंगे सीबीटी में उनको ये उम्मीद किया जा रहा है कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको इंक्लूडिंग टाइपिंग आ रहा होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो आपका है इसमें आपका भी वही सीबीटी एमसीक्यू मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन आपको एग्जामिनेशन देना होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए जो आपका सिलेबस है कितने नंबर आप क्वेश्चन आएंगे कैसे रहेगा और आगे दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वो आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। एलडीसी के लिए जो आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट जो होगा कंप्यूटर पे ये आपका टाइपिंग जो स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। और ये भी जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा एलडीसी के लिए
टाइपिंग टेस्ट जो होगा इसमें आप क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 10 मिनट मिलेगा। इसमें एलडीसी में भी आप कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहे हैं एलडीसी में, आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम आप स्किल टेस्ट चूज कर सकते हैं, किस माध्यम से आप कंप्यूटर टेस्ट हिंदी में या इंग्लिश में देना चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको, अगर आपने हिंदी में दिया हुआ तो आपको इंग्लिश बाद में सीखना पड़ेगा। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन में इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं। ट्रांसलेशन स्किल टेस्ट जो आपका है, तो ये जो जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वो आप देख लेना, नोटिफिकेशन को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और जो आपका कंसेशन है, रिलैक्सेशन, मैंने पहले आपको बताया जो एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, 3 ईयर है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एंड 10 ईयर फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, 13 ईयर फॉर पीडब्ल्यू ओबीसी एनसीएल के लिए है, एंड 15 ईयर मतलब 15 साल है पीडब्ल्यूडी मतलब जो दिव्यांग है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो आपको हम डिस्कस कर देते हैं। ग्रुप ए पोस्ट के लिए जो होगा वो आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और साथ में इंटरव्यू होगा। और जो आपका ग्रुप बी और सी का पोस्ट है इसके लिए जो सिलेक्शन होगा वो केवल आपका सीबीटी एग्जामिनेशन के आधार पे होगा और वो 100 मार्क्स का होगा। और जो आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा ये इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन इफ यू विल अटेम्प्ट रॉन्ग, तो आपका एक सही क्वेश्चन का मार्क्स भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब जो सीबीटी टेस्ट होगा इसके लिए आपका अलग अलग पोस्ट के अलग अलग सिलेबस है और कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा वो आपसे हम डिस्कस कर देते हैं। तो जो सबसे पहले रिसर्च ऑफिसर ऑफिसर का जो आप पैथोलॉजी है, आयुर्वेदा है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट रहेगा सब ऑल सब्जेक्ट ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी फॉर सिलेबस बाय एनसीआई, और ये आपका 35 मार्क्स का आएगा जो आपका सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा होगा। और हेल्थ रिसर्च फंडामेंटल विद द एम्फेसिस ऑन द गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस एनएबीएल गाइडलाइन बायोएथिक्स बायोस्टैटिक्स, ये 25 मार्क्स का आएगा। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग आपका 10 मार्क्स का है टोटल। जो ग्रुप ए में पोस्ट है वो 70 मार्क्स के। आपका सीबीटी होगा इस जो स्टाफ नर्स है इसके लिए आपका बीएससी नर्सिंग में जो आप सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके लिए 70 मार्क्स रहेंगे, वही आपका सिलेबस रहेगा। साथ में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 मार्क्स का रहेगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स रहेगा, टोटल 100 मार्क्स आपका रहेगा स्टाफ नर्स में। असिस्टेंट का जो है एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल एसएससी का जो ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट रहेगा जो असिस्टेंट का पोस्ट है, 100 मार्क्स का वह। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए जो आपने डिग्री ली हुई, डिग्री आपने जो ली हुई उसमें जो आपका सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, वो 70 मार्क्स का रहेगा। रिसर्च मेथडोलॉजी 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स ये रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स रहेगा। ट्रांसलेटर के लिए 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए में आपको 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें इंग्लिश नॉलेज रहेगा, हिंदी नॉलेज रहेगा, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश एंड टर्मिनोलॉजी हिंदी रहेगा। पार्ट थर्ड में 30 मिनट मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, रीजनिंग के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और सब ये 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे। जो पार्ट थर्ड होगा वो डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल राइटिंग एग्जामिनेशन 20 मिनट का होगा। ट्रांसलेशन पेज आपको हिंदी टू इंग्लिश दिया जाएगा 10 लाइन के लिए ट्रांसलेशन, 1 पैसेज हिंदी टू इंग्लिश लगभग 10 लाइन का, ये 15-15 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसके लिए जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा वो जो अपने एमएससी केमिस्ट्री में किया है या एम फार्मा में किया वही आपका सिलेबस रहेगा, वो आपका 70 मार्क्स का रहेगा। साथ में आपका जो रिसर्च मेथडोलॉजी है इसमें ये 20 मार्क्स का रहेगा रिसर्च मेथडोलॉजी। एंड जनरल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। रिसर्च असिस्टेंट इन बॉटनी सब्जेक्ट, इसमें आपका जो एमएससी बॉटनी का सिलेबस है उसका 70 मार्क्स रहेगा और जो आपने एमएससी किया वही सिलेबस रहेगा। रिसर्च मेथडोलॉजी 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे।
रिसर्च असिस्टेंट इन फार्मेकोलॉजी आपने जो एमएससी में सब्जेक्ट पढ़ा वही आपका सिलेबस रहेगा, वहीं से आपका 70 मार्क्स रहेगा। मेथडोलॉजी बायोस्टैटिक्स का आपका 20 मार्क्स रहेंगे और आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का 10 मार्क्स रहेगा, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। रिसर्च असिस्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सब्जेक्ट नॉलेज आपका जो एमएससी केमिस्ट्री किया है 70 मार्क्स उसी का रहेगा जैसे ऊपर बताया गया है। साथ में आपका रिसर्च मेथडोलॉजी का 20 मार्क्स रहेगा और जनरल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। रिसर्च असिस्टेंट गार्डन के लिए जो सब्जेक्ट एमएससी बॉटनी या मेडिसिनल प्लांट में किया वही आपका रहेगा सब्जेक्ट और 70 मार्क्स रहेंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी के 20 मार्क्स रहेंगे, जनरल नॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 मार्क्स रहेंगे। रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी में आपका जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज वही रहेगा जो आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी में 20 रहेगा, जनरल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 10 मार्क्स रहेगा, 100 मार्क्स टोटल रहेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 मतलब जो आपका सीनियर स्टेनोग्राफर है, इसके लिए आपका जो होगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के रहेंगे, हाफ नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 20 मार्क के रहेंगे, टोटल आपका 100 मार्क का रहेगा। अपर डिवीजन अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यूडीसी के लिए आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन आधा नंबर का रहेगा 0.5 मार्क्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, टोटल आपका 100 मार्क्स रहेगा। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड मतलब जो आपका जूनियर स्टेनोग्राफर है, इसके लिए आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जनरल इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, टोटल 100 मार्क रहेगा। जो लोअर डिवीजन क्लर्क है इसके लिए भी एमसीक्यू होगा, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये सेम आपका जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड या जूनियर स्टेनोग्राफर है सेम वही है इसमें। इस एडवर्टीजमेंट का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड करके आप और कोई डिटेल खुद से जानना चाहते हैं, खुद भी देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको नई वैकेंसी की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।